चलिए, तो भजन पर भी अपनी चर्चा हो गई। कुछ चर्चाएं कर लेते हैं, अपन प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। दो एक प्रश्न अपने पहले के पेंडिंग चल रहे हैं, उनको भी देख लेते हैं। हाँ, बोलिए। ये अष्टमी और चतुर्दशी की इतनी महिमा क्यों है? जैसे कई लोगों से बात हो तो कोई कहता है कि इस समय आयु बंद होता है, कोई कुछ कहता है। तो मतलब अष्टमी चौदस को ही क्यों लिया गया है? सप्तमी और है ना, बारह बारस वगैरह को भी तो ले सकते थे। तो ऐसा क्या देखो, मुख्यता है? हाँ, वो देखते हैं अपन। पहले तो ये दिमाग से निकाल देना कि आयुबंध अष्टमी चतुर्दशी को ही होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। ये बात पता नहीं जाने कैसे चल पड़ी है, लेकिन पहले भी सुनी थी मैंने ये बात किसी से, लेकिन ऐसा है नहीं। अष्टमी चतुर्दशी से आयु बंध का कुछ लेना देना नहीं है ना। जीव को किसी भी समय माने दिन के किसी किसी भी दिन और किसी भी समय आयु बंध सकती है। आयु बंध के लिए त्रिभाग का नियम, आयु के त्रिभाग का नियम होता है ना। कोई तिथि से उसका लेना देना नहीं। त्रिभाग माने, जैसे समझ लीजिए कि 999 वर्ष की किसी की आयु, उदाहरण के तौर पर। वो इतनी लंबी इसलिए ले रहा हूँ कि समझ में आएगा थोड़ा। तो पहला त्रिभाग उसके कब पड़ेगा? पहला त्रिभाग पड़ेगा जब उसकी 2/3 आयु बीत जाएगी, 666 वर्ष बीत जाएंगे, तब पहला त्रिभाग आएगा उसके जीवन का। त्रिभाग माने 2/3 आयु बीतने के बाद जब 1/3 आयु शेष रहे, उस समय उसके आयु बंध का मौका बनता है। ठीक है। अगर उस समय आयु नहीं बंधी तो, कि अब कितनी बची? अब 333 बची। तो 333 में से 222 और निकल जाने दो। जब 111 की बचेगी, तब फिर वो त्रिभाग पड़ेगा। आया समझ में? ऐसे ही अब फिर 111 अगर मान लो उस समय भी नहीं बची बंधी, दूसरे क्या बोलते हैं, दूसरे त्रिभाग में भी नहीं बंधी, फिर क्या होगा कि फिर उसके बाद 111 का भी 2/3 निकलने दो। कितना होगा? है? मेरे ख्याल से 41 होगा, है ना। 41 नहीं होगा? कितना होगा ये अपना? 35, 36, 37, 37, 37, 37, 74। तो 74 वर्ष आयु निकल जाए, और यानी जब सिर्फ 37 वर्ष की आयु बचेगी, तब उसके तीसरा त्रिभाग पड़े। तीसरे में भी नहीं बंधी, तो फिर अब 37 का 2/3 निकल जाना है। यानी 24.25, 24.5 के लगभग लगभग निकल जाने, 24 और 8 महीने, है ना। 24 साल 8 महीने निकल जाने। है समझ में? इतना निकल जाएगा, तब फिर उसके चौथा त्रिभाग पड़े। फिर अब जितनी बची उसका 2/3 निकल जाए। ऐसे करते करते 8 मौके होते हैं पूरी आयु। है समझ में? 8 मौके लगते हैं। अगर उन 8 त्रिभाग में, 8वें त्रिभाग में भी नहीं बंधी तो, कि तो फिर मरण के अंतर मुहूर्त पहले आयु बंधी। आया समझ में? तो ऐसे देखा जाए तो 9 मौके हुए। 8 तो त्रिभाग, और 8 त्रिभाग में नहीं हुआ तो वो आखिरी जो अंतर मुहूर्त है उसमें आयु बंधी। तो अष्टमी और चौदस का ऐसा कुछ वो है नहीं, है ना, कि अष्टमी चौदस को आयु बंधती है इसलिए। अच्छा, और ये बताओ, अष्टमी चौदस को आयु बंधती है तो अष्टमी चौदस पे उपवास व्रत आदि किया जाए तो क्या उससे कुछ आयु पे फर्क पड़ जाएगा? है? ये किसने कह दिया कि उपवास से आयु अच्छी हो जाएगी या बुरी हो जाएगी? ऐसा उसमें कुछ भी नहीं। दूसरी बात कि अष्टमी चौदस का इतना महत्व क्यों? तो देखो, इसमें कोई ऐसा निश्चित कारण तो है नहीं, है ना। शास्त्रों में ऐसा निश्चित कारण भी नहीं आया कि अष्टमी चतुर्दशी को ही पर्व क्यों कहा है। अब बहुत से लोग ऐसी बात करते हैं कि अष्टमी, देखो, सिद्धों के 8 गुण हैं इसलिए अष्टमी, और 14 गुण स्थान है इसलिए 14। तो ये तो बनाई हुई बात है। ऐसा ऐसा नहीं। अष्टमी पे एक लॉजिक जो ये बैठता है, अष्टमी पे चंद्रमा की कला, अष्टमी देखी कभी आप? अष्टमी में बिल्कुल आधा होता है, ठीक है ना। और जैसे जल स्तर घटता बढ़ता है समुद्र में, जल स्तर घटता बढ़ता है, तो अपने पेट का पानी भी, अपने शरीर का पानी भी बिल्कुल लेवल में रहता है, क्योंकि अष्टमी आधा है बिल्कुल। तो वो लेवल में है, ना ज्यादा है ना कम, बिल्कुल बीच में है। ऐसा एक लॉजिक ये भी दिया गया था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसी वजह से बनाया गया है, बताया, लेकिन ये भी एक लॉजिक, और ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल लॉजिक नजर, क्योंकि चंद्रमा की कलाओं के साथ साथ
पानी का उतार चढ़ाव देखा जाता है, समुद्र में ज्वार भाटा आता है, उसी तरह से शरीर का पानी भी घटता बढ़ता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है। चतुर्दशी अंतिम तिथि, अंतिम तो नहीं है, अंतिम तो अमावस और पूर्णिमा है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो अंतिम तिथि और एक बीच की तिथि, ऐसा आचार्य देव लेना चाहते होंगे कि भाई हर हफ्ते में एक आ जाए और 15 दिन में 2 दिन ऐसे मिल जाए जिसमें विशेष व्रत उपवास आदि किया जाए। तो आप कह सकते हो पूर्णिमा या अमावस क्यों नहीं ली। तो अगर पूर्णिमा लेते तो फिर लोग पूर्णिमा को ही लेकर के बैठते, अमावस को नहीं लेते, और अमावस को लेते तो पूर्णिमा को छोड़ देते। 14 दोनों जगह आती है इसलिए ले लिया हो। ये एक सिर्फ सामान्य लॉजिक है, बाकी ऐसा कुछ विशेष नहीं। शुरू से अष्टमी और चतुर्दशी को गिना जा रहा है इसी तरह से, तो वो है। अब इसके पीछे मुझे जो एक सामाजिक लॉजिक वो ज्यादा अच्छा नजर आता है। सामाजिक लॉजिक माने भाई एक निश्चित कर देना चाहिए थे, कोई भी दिन ऐसा निश्चित कर दिया जाए, जो जो भी धर्मात्मा लोग हैं वो उस दिन विशेष धर्म में रुचि लगाएंगे, समय ज्यादा देंगे। मान लो मैं आपके यहाँ आऊं तो मुझे भी पता होगा कि अष्टमी है, तो आपके यहाँ पे हरी नहीं बनेगी, आपके यहाँ पे व्रत उपवास होगा, तो मैं भी वो अपेक्षा नहीं रखूंगा आपसे। आप मेरे आओगे तो वो भी। अब मान लो ऐसा कोई निश्चित नहीं होता, मैं तो करता, मतलब सप्तमी के दिन वैसा पर्व का दिन ज्यादा मानता, आप अष्टमी या नवमी के दिन मानते हैं, तो वो तो मैच ही नहीं होता, गड़बड़ हो जाती है ना। ये एक सामाजिक लॉजिक है, सामाजिक दृष्टि से। तो वही लगता है कि यूनिफॉर्म करने के लिए, एक उसका निश्चित रूप देने के लिए अष्टमी और चतुर्दशी को रखा गया कि सब एक निश्चित दिन मान ले। बाकी तो रोज ही करो, कौन मना करता है। लेकिन अष्टमी और चतुर्दशी का ऐसा कोई विशेष ही कारण हो ऐसा नहीं। वो तो 2 दिन रखने थे, हफ्ते में एक दिन आ जावे कैसे भी करके, वो उनका विचार था, तो ये रखा गया, मतलब वो एक निर्धारित कर दिया गया, यूं समझ लो। आया समझ में? निर्धारित हो गया उससे। तो अष्टमी चतुर्दशी, और ये प्रश्न हर जगह बना रहता है। अगर वो एकम और दशमी करते तो भी ये प्रश्न रहता कि एकम और दशमी क्यों। आया समझ में? तो अष्टमी और चतुर्दशी क्यों, कि ये प्रश्न तो हमेशा बना रहेगा। आया समझ में? ऐसा है। तो इसलिए उसमें कोई ऐसा विशेष कारण नहीं है ना। और वो तो बिल्कुल भी नहीं, कौन सा जो आयु का है, आयु आयु वाली तो कोई बात नहीं, वो चीज तो दिमाग से निकाल दीजिए। चलिए एक और पिछला प्रश्न था अपना, 2 हफ्तों से पेंडिंग पड़ा। हाँ जी हाँ। प्रवचन सर गाथा 83-84। हाँ, क्या हाँ, था प्रश्न, क्या था उसमें? प्रश्न उसमें ये था कि दो जगह हम एक्चुअली वो भारिल जी के अनुशीलन से स्वाध्याय कर रहे हैं, हम्म। तो उसमें जो समझाते हैं जब आचार्य अमृतचंद देव ने लिखा, तो लिखा था कि दग्ध इंद्रियों की रुचि के वश से हम्म। अद्वैत भी द्वैत प्रवृत्ति करता हुआ रुचिकर अरुचिकर विषयों में राग द्वेष करके अति प्रचुर जल समूह के वेग से प्रहार को प्राप्त पुल की भांति दो भागों में खंडित होता हुआ अत्यंत क्षोभ को प्राप्त का होता है। हम्म। तो ये इसको समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। फिर जो इसको ऐसा ऐसा समझिएगा, अद्वैत और द्वैत में आपको दिक्कत हो रही है ना। हाँ जी हाँ, क्योंकि इसके बाद में जो लिखा है ना, उसमें हाँ, द्वैत को अद्वैत रूप प्रकट करता है, ऐसा तो मुझे मतलब थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि उल्टा ऐसा लग रहा है। नहीं 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 नहीं, उल्टा नहीं हो, सही है। अच्छा। देखो पहले क्या है, पहले गलत मान्यता जो चल रही थी उसके बारे में बताया। अद्वैत भी द्वैत रूप प्रतिभाषित होता है, ऐसा लिखा है ना पहले। हाँ, अद्वैत में भी द्वैत प्रवृत्ति करता हुआ। हाँ, अद्वैत में भी द्वैत प्रवृत्ति करता हुआ कौन? अज्ञानी जीव। अब पहले ये समझ लो प्रकरण क्या है। हम्म। प्रकरण है यहाँ पे पुण्य और पाप का। हम्म। ठीक है ना। हम्म। प्रकरण पुण्य और पाप का है। पुण्य और पाप यानी कि दोनों ही बंधन के कारण। आचार्य देव, ये जो प्रकरण है ना 80वीं गाथा के बाद का प्रकरण है। 83 और इसमें, 84। हाँ 83 84, 80वीं गाथा में दर्शन मोह के नाश का उपाय बताया, 81 में आप देखेंगे चारित्र मोह पर प्रहार किया हम्म। है। और वहां पे सही समझ के लिए पुण्य और पाप में सही समझना बहुत जरूरी। अब पुण्य और पाप में वास्तव में अद्वैत है या द्वैत है, पहले तो ये बताइए। अद्वैत अद्वैत है। अद्वैत है ना। अद्वैत का अर्थ समझ में आ रहा है ना। एक अद्वैत माना है कि दो पना नहीं है, एक। दोनों एक ही है ना। हम्म। तो अद्वैत में भी द्वैत की प्रवृत्ति करता हुआ
कौन? अज्ञानी जीव। अच्छा। अज्ञानी जीव अद्वैत में भी द्वैत की प्रवृत्ति करता है, माने कि पुण्य और पाप ये दोनों एक ही हैं, लेकिन वो इन दोनों को दो अलग अलग समझता है। हम्म। तो ये तो अद्वैत में द्वैत की प्रवृत्ति वाली बात। और आखिर में जो बात आई कि द्वैत में अद्वैत क्या है, आखिर में क्या लिखा है? वो दूसरे जगह जब स्पष्ट किया है तो हम्म। उसमें उसमें लिखा है कि परद्रव्य को स्वद्रव्य रूप, परगुण को स्वगुण रूप और पर पर्याय को स्वपर्याय रूप अंगीकार करता है। समय समय शुभ अशुभ को ग्रहण करता हुआ ज्ञातापने को छोड़कर राग द्वेष करता है। इंद्रियां तो मुर्दा हैं, फिर भी हम्म। उनकी रुचि करके द्वैत में अद्वैत प्रकट करता है। अच्छा। दो को एक हाँ। नहीं नहीं, यहाँ पे द्वैत में अद्वैत नहीं आएगा। ये वापिस बोलिए तो लाइन। इंद्रियां तो मुर्दा हैं, फिर भी हम्म। उनकी रुचि करके द्वैत में अद्वैत प्रकट करता है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे इंद्रियां तो मुर्दा है, तो इंद्रियां अलग हो गई। अब इंद्रियां अलग हो गई। इंद्रियों में और हम में, हाँ। आत्मा में और इंद्रियों में द्वैत है, द्वैतपना है। भिन्नता है। तो हाँ। वहां पे तो किया इसने अद्वैत, हम्म। है ना? जहां पे भिन्नता थी वहां पे अभिन्नता मानी, और हम्म। पुण्य पाप इन दोनों में भिन्नता नहीं थी, हम्म। वहां अद्वैत था। हाँ। वहां पे द्वैत कर दिया इसने, कर कि दिया। पुण्य तो भला और पाप बुरा, ऐसे। होना चाहिए ठीक तो है, हमें अद्वैत ठीक है, में है ठीक ना? है, ठीक है। वो यहाँ इस जो तरह से हाँ, उसने जो है अपनी इंद्रियों को अपने साथ जो है अद्वैत कर दिया, जबकि यहाँ द्वैत हाँ, करना चाहिए था उसे। शरीर में एकत्व कर रखा है, शरीर में ये एकत्व। द्वैत में अद्वैत, हम्म। है ना? ठीक। दो भिन्न वस्तुओं में अभिन्नता मानी, है ना? हाँ। दो भिन्न वस्तुओं में अभिन्नता मानी ना, तो ये द्वैत में अद्वैत हुई। हम्म। आप तो ऐसा अगर द्वैत अद्वैत शब्द से कंफ्यूज होते हैं, तो द्वैत माने भेद, हाँ। अद्वैत माने अभेद। अब लगा के देखिए आप, हाँ। एक एक झटके में समझ में आएगा। हम्म। जहाँ भिन्नता पड़ी हुई है वो हम्म। द्वैत है, और हम्म। जहाँ अभिन्नता है वो अद्वैत है। अद्वैत। अब इसने क्या किया, अज्ञान दशा में जहाँ द्वैत है, हम्म। यानी आत्मा और शरीर में, वहां हम्म। तो कर लिया अद्वैत, है ना? और पुण्य पाप ये दोनों एक ही थे, एक लेकिन ही इसने यहाँ पे कर लिया भेद। द्वैत, भेद कर है ना? लिया। अद्वैत में द्वैत कर लिया, ऐसा। तो वो अज्ञानी का प्रकरण था असल में। हम्म। बढ़िया प्रकरण है वो, हाँ, पुण्य पाप के संबंध में बहुत बढ़िया प्रकरण है, समझने लायक है। प्रवचन सार जी बहुत पढ़ने पढ़ना चाहिए, है ना? देखो कभी मौका लगेगा तो क्रम अनुसार आएगा ही आएगा। बोलिए। पंडित जी, उम्र कहते हैं आयु निश्चित है, ना बढ़ हम्म। सकती है ना घट सकती है। लेकिन गोदा हम्म। जी के प्रवचन में मैंने सुना था कि उम्र बढ़ नहीं सकती लेकिन घट सकती है। जैसे 70 साल की उम्र है तो 50 साल तो होगी, जैसे सुसाइड कर लेता है कोई या एक्सीडेंट कर लेता है, लेकिन बढ़ नहीं हम्म। सकती। इससे क्या, कहाँ तक सही है ये बात? वो उदीर्णा वाली बात है ना? उसमें देखो ऐसा समझना, निश्चित है कि जब बात अपन करते हैं तो उसमें तो ये बात है कि केवल ज्ञानी भगवान से आप पूछोगे कि जैसा आपने जो उदाहरण लिया कि 70 थी और 50 में ही वो सुसाइड कर लिया है, कुछ भी कर लिया, केवल ज्ञानी भगवान से पूछोगे कि इसने आयु कितनी बांधी है, तो वो स्पष्ट बताएंगे कि 70 वर्ष। और ये पूछोगे जिएगा कितना, तो स्पष्ट बताएंगे कि 50। ऐसा कैसे कि जब आयु बांध ली तो फिर ये कम कैसे जीता? कि क्योंकि उदीर्णा हो, आया समझ में? अब ये बताओ कि उदीर्णा होना भी निश्चित है या नहीं? आयु का बंध उतना हो गया, इसका ये अर्थ नहीं है कि ये उतनी ही भोगेगा, ये कम में भी उसको खिला सकता। उदाहरण के तौर पर आपके घर में एक मटकी है, ठीक है, और उस मटकी में से रिसाव होता है। रिसाव समझता है? एक एक बूंद पानी टपकता है। अब वो पानी के टपकने की दर ऐसी है कि वो पूरी मटकी 24 घंटे में खाली हो जाती है, ठीक है? तो आपने अगर अभी वो मटकी भरी है तो 24 घंटे में खाली होगी, बराबर। लेकिन घर पे एक बच्चा शैतान है, उसने तो गेंद खेली वहां पर और जोर से मटकी पर दे मारी गया। अब क्या होगा कि अब वो मटकी का सारा पानी एक झटके में निकल जाए। बस ऐसा का ऐसा ही काम उदीर्णा में। उदीर्णा में तीव्र परिणामों की तीव्र कषाय की वजह से, आयु के संबंध में कह रहा हूं, ध्यान रखना, आयु के संबंध में उदीर्णा का ऐसा ही है
कि वहां पे तीव्र कषायों के कारण, तीव्र कषाय परिणामों के कारण वो जो आयु 70 वर्ष की, जैसा आप बता रहे हो 70 वर्ष की आयु थी, और वो 50 वर्ष में पूरी हो गई। इधर तीव्र कषाय के कारण वो आयु घट गई। देखो इसमें दो चीजें हैं, एक तो यूं समझना कि जो आयु बंधी हुई है, मतलब अभी भोगना चालू नहीं किया है अगले भव की, जैसे अगले भव की आयु अपन ने बांधी, तो उसमें तो घटत बढ़त दोनों हो सकते हैं, है ना। जैसे श्रेणिक के केस में अपन ने देखा कि 33 सागर की आयु थी, लेकिन 84,000 वर्ष की रह गई, तो वो उसको बोलते हैं अपन बध्यमान आयु। बंधी हुई जो आयु है उसको बोलते हैं बध्यमान, और जो अभी अपन वर्तमान में भोग रहे हैं उसको बोलते हैं भुज्यमान। तो ये दोनों का अंतर समझ लेना पहले तो, कि जो बध्यमान आयु है वो चालू कब होगी, जब यहां से आयु पूरी होगी, यहां से मरेंगे और अगला भव धारण करेंगे, तब से वो बध्यमान आयु हो जाएगी भुज्यमान, है ना। वो भुज्यमान कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब वो भोगना चालू हो जाएगी। तो जब तक वो बध्यमान है तब तक तो उसमें चाहे जैसा चेंज कर लो, जब तक वो बध्यमान है तब तक तो चाहे जैसा कर लो, का मतलब हो जाता है। कर लो मतलब कोई आप कर नहीं सकते हो चला कर, कि आप अगले भाव की बढ़ा लो या घटा लो, वो नहीं है बात। लेकिन तब तक वो संभव है, मध्यमान आयु में घटना बढ़ना दोनों संभव है। ठीक है। आयु की प्रकृति बदलना संभव नहीं है, लेकिन नरक आयु बंधी है तो नरक की रहे, घट के चाहे 10,000 हो जाए, बढ़ के चाहे 33 सागर हो, ठीक है ना, वो रहेगी नरक की। देव की है तो देव की रहेगी, मनुष्य की है तो मनुष्य की रहेगी, प्रकृति नहीं बदलेगी, उसका वो टाइम पीरियड बदल जाए। किसका, किसका, बध्यमान। और भुज्यमान माने जिस आयु को अब अपन भोग रहे, जैसे अभी अपनी भुज्यमान आयु कौन सी है, कि अभी अपनी भुज्यमान आयु मनुष्य आयु। तो जो भुज्यमान आयु है वो बढ़ तो कैसे भी नहीं सकती, बढ़ तो कैसे भी नहीं सकती, ठीक है ना। और घटना उदीर्णा के माध्यम से ही होता है, और कोई तरीका घटने का उसका नहीं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कर्मों की अपेक्षा उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण इसकी। अब अपन वस्तु व्यवस्था की तरफ से बात करें कि जितनी आयु इसको भोगनी थी, क्या उसमें वास्तव में कुछ घटी या बढ़ी। वस्तु व्यवस्था की तरफ से बात कर रहा हूं मैं उदीर्णा की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं कि जितनी इसको भोगनी थी, ये उससे कम या ज्यादा भोग सकता है, उससे कम या ज्यादा नहीं भोग सकता। इसके 70 वर्ष की आयु बंधना ये भी निश्चित था, 50 वर्ष की ही भोग पाना, उदीर्णा हो जाना, ये भी निश्चित था। आया समझ में? तो ये अपने को समझना चाहिए। वो काल क्रम अनुसार वो सब निश्चित है, क्रम नियमित है, वो क्रमबद्ध है। वो अपने क्रम में अपने आप वैसा काम होगा कि आयु बढ़ेगी इतनी, और भोगना प्रारंभ भी होगा, लेकिन ये इतनी नहीं भोगेगा, ये कम ही, ये भी क्रमानुसार उसके निश्चित है। इससे क्रमबद्ध पर्याय में कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। और इससे वस्तु व्यवस्था बदल नहीं जाती। तो ये अपने को समझना चाहिए, ठीक है। मेरे ख्याल से यही था प्रश्न, और कुछ हो तो पूछ सकते हैं आप, नहीं आवे समझ में। बोलिए। आयु के संबंध में एक और अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। हम्म जैसे चारों गतियों का बंद होता है हम्म ना। हम्म और जब आयु का बंद होता है तो उस वक्त जो बंद हो रहा होगा वो फाइनल हो जाता है। आयु का तो एक ही बार में होगा, तो वो तो तो फाइनल ही है। आयु, हाँ वो आयु का बंद जब होता है तो जो जो बंद तीन और जो हो रहे थे, चारों चारों गतियों का जो बंद हो रहा था उनमें से फाइनल हो जाता है आयु के समय। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। देखो इसमें क्या है कि गति जो है वो नाम कर्म का भेद है, गति नाम कर्म का भेद है। तो इसलिए ऐसा नहीं समझना कि जो आयु बंधी है गति भी वही बंधती रहे। गति तो प्रति समय बंधने जैसी है, और वो बदल बदल के भी बंधती है। यहाँ पे हम मनुष्य हैं, ठीक है, और आगामी आयु भी अपन ने भले मनुष्य की बांधी हो या देव की बांधी हो, लेकिन गति तो अपन चारों प्रकार की बांध सकते हैं अपने भावों के हिसाब से। नहीं और वही मैं बोल उदय रहा भी अपने पलट पलट के आता रहता है। हूँ। नहीं ये नहीं है, चारों गतियों का बंद तो हो रहा है प्रति प्रति हाँ समय, है ना। हाँ आयु का एक ही समय एक ही बार होता है। हाँ, आयु का एक ही बार होता है। आयु का जब बंद होता है उस वक्त किस गति का बंद हुआ। उस वक्त
हाँ, नरक गति का हुआ तो नरक गति का फाइनल हो जाएगा कि गति का फाइनल नहीं होता, आयु फाइनल होती है ना। आयु से हमको ये जो मनुष्य शरीर मिला है, मतलब मिला है नहीं कहना चाहिए, मनुष्य शरीर में अगर मैं रुका हुआ हूं तो कब से कब तक इस मनुष्य शरीर में रहूंगा, ये काम है आयु कर्म। नाम कर्म का काम है कि इसमें कैसा कैसा जो भी है, रूप रंग वगैरह और जैसा भी शरीर का जो कुछ भी है, वो सब नाम कर्म के जिम्मे है। अब जो गति है, गति के हिसाब से इसकी शारीरिक प्रवृत्तियां भी वैसी होंगी। जैसे कई बार अपन बोलते हैं ना कि देखो कैसे जानवरों जैसे खा रहा, तो समझना है कि इसके तिर्यंच गति का उदय चल रहा है, ऐसा भी समझाया जाता है क्या। जैसे अपन देखते हैं बिल्कुल हपशियों जैसे खा रहा है, बिल्कुल तमीज ही नहीं है खाने की। होते हैं ना वहां पे, वो खड़े खड़े खाते हैं बफर में, है? वो क्या है, ठीक है, तिरछियों की तरह खड़े टूट पड़े हैं, बिल्कुल टूट रहे हैं उस पर, गिद्धों की तरह। तो वहां समझना कि वो तिर्यंच गति का उदय है इसको। कई बार कहते हैं ना कि कैसे कि कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं, क्या बोलते हैं, कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं, नारकियों की तरह लड़ रहे हैं, तो समझना वो वहां पे बेसी गति का उदय चल रहा है, ऐसा समझना चाहिए। नहीं, ये नहीं। एक्चुअल मेरा प्रश्न ये था कि वो तीन गतियों का भी बंद, चारों गतियों में जो तीन तीन गतियों का बंद भी वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा किसी का कहना है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं आया मेरे पढ़ने में कि तीन का बाकी तीन का कन्वर्ट होके एक में हो जाए, ऐसा नहीं पढ़ने में। और किसी का कहना है क्योंकि कि गतियों का तो निरंतर बंद होता रहता है और उदय भी चलता रहता है ना, आयु का ऐसा नहीं होता। और वो तीन का जो है कि बाकी जितनी भी बंदी है वो सब कन्वर्ट होकर के एक ही में कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसा मेरे पढ़ने या सुनने में नहीं आया। आयु गति का शायद है कि- हाँ? आयु का मतलब कितने साल जीना है कि कौन सी गति मिली, क्या है दोनों में क्या फर्क देखो, आयु में ऐसा है कि आयु का काम है काठ के फोड़े की तरह, मतलब कि ये बंधन रहेगा इसमें, ये जीव इस शरीर में कब तक रुकेगा, ये आयु के जिम्मे है, ठीक है ना। अब किस शरीर में, वो अपने आप आयु के जिम्मे हो गया। जैसे नरक आयु, तो नरक आयु से नारकी का शरीर नहीं मिला, लेकिन उस शरीर में रुकने की गारंटी वो आयु, तिर्यंच आयु, कि तिर्यंच शरीर में कब तक रहेगा ये काम आयु कर्म का है। तो फलस्वरूप अपन इनडायरेक्ट में यूं भी कह सकते हैं कि ये शरीर भी आयु ने दिलाया, कि असल में वो पर्याय, वो पर्याय कितनी लंबी चलेगी, कब तक चलेगी, नरक पर्याय, देव पर्याय, मनुष्य पर्याय, तिर्यंच पर्याय, ये उस आयु कर्म के जिम्मे होता है, ऐसा समझना चाहिए। और जो गति नाम कर्म, गति है वो नाम कर्म का भेद है, नाम कर्म से शरीर की पूरी स्थिति और कैसी क्या है वो सब उससे बनता है नाम कर्म से। है? किसी को 50 साल जीना है, 60 साल जीना है, ये क्या कहलाता है? आयु। ये आयु, आयु कर्म की आयु? हाँ आयु कर्म से ही आयु है, आयु कर्म से ही वो आयु है, जो 50 60 60 साल है, ये आयु कर्म के ऊपर है। तो ये जो है त्रिभाग में बनती है, ये ये क्या वो है ना? हाँ, ये आयु कर्म जो है, ये त्रिभाग जब पड़ता है, आयु में त्रिभाग होता है, उसी समय आयु बंधन होता है। और 8 ये बार ये मौका लगता है, पहली बार में हो जाए तो 8 की जरूरत नहीं, तो 8 मौके हैं। अब 8 अवसरों में से किसी एक अवसर में वो बंध जाएगी, और अगर 8 में नहीं हो पाई तो वो आयु समाप्त होने के अंतर मुहूर्त पहले वो काम होता है। और जो तिरंज बनना है कि नरक में नरक जाना है कि मनुष्य बनना है, ये कब तय होता है? ये उसी से, आयु कर्म से, आयु कर्म से जिस समय आयु कर्म बंधा उसी समय ये निश्चित हुआ कि ये कौन सी दशा इसकी आगे होने वाली है। क्योंकि आयु कर्म सिर्फ ये नहीं करता कि इस शरीर में कब तक रहेगा, बल्कि कौन से शरीर को किस जगह जाएगा, ये भी तो आयु कर्म का ही हो गया ना काम अपने आप ही, ऐसा समझना चाहिए। और ये कर्म कोई अकेले नहीं होते, एक और चीज समझ लीजिए सभी, कि कर्म हमेशा सेट में होते हैं, जोड़े होते हैं क्या। जैसे मान लो नरक आयु अगर बंधी, तो नरक आयु से संबंधित नाम कर्म ही बंधेंगे, है ना। नरक आयु से संबंधित नाम कर्म ही बंधेंगे, नरक आयु से संबंधित ही ज्ञानावरणी आदि, वो सारे के सारे कर्मों का वैसे ही जोड़ा बैठेगा, जैसा इसको भोगना है आगे वैसे ही कर्मों का इसके बंधन होगा, ऐसा समझना चाहिए। जैसे अपन देखते हैं ना, पहला मिथ्यात्व गुण स्थान है, तो 16 प्रकृतियां ऐसी है जो सिर्फ मिथ्यात्व के साथ बंधती हैं, तो उनका मिथ्यात्व के साथ जोड़ा है।
उसी तरह से हर एक कर्म का अपने कोई कोई जोड़ीदार इस तरह के रहते हैं, तो वो इकट्ठे ही आते हैं ना, उनमें से जिसको मुख्यता देनी है अपन मुख्यता देकर बात करते हैं, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, चलिए। पुराना कर्म भी उसमें किसमें? कर्म आयु में। जिससे जो जो कर्म बांधा होता है ना, वो भी उस हाँ गति के अनुसार उदय में आएगा, फिर ऐसा कन्वर्ट हो जाता है ना वो भी, हाँ, वो संक्रमण हो जाए, वो संक्रमण अलग चीज है ना। कौन हो जाएगा। वो जैसे अब यहाँ तो पुण्य बहुत सारा बांध लिया, लेकिन अब पुण्य हम्म। भोगने जैसी जगह तो जा ही नहीं रहे, तो क्या होगा कि फिर वो पाप रूप होकर के उदय में आए, वो प्रकृतियां फलेंगी तो हाँ। सही, है ना। तो संक्रमित होकर के उदय में, सही बात। बोलिए। इसको तो उद्वेलना कहेंगे ना, जो जैसे जिस गति के अनुसार, जैसे जो कर्म मान लीजिए मैंने देव नरक आयु संबंधी सारे कर्म परमाणु बांध लिए, और मैंने देव गति का, देव आयु का बंध कर लिया, तो फिर जो पहले मेरे कर्म बंधे थे वो कन्वर्ट होंगे, मतलब वो उद्वेलित हो जाएंगे ना उसमें। वो मेरे पढ़ने में नहीं आया, उद्वेलना का मैं बराबर समझता नहीं हूँ, है ना। लेकिन आप क्या कह रहे हैं कि पहले नरक संबंधी बांध लिए? हाँ जी, मैंने मिथ्यात्व दशा में जिन कर्मों का बंध किया, मान लीजिए मैंने देवायु का बंध किया, और उसमें मेरे सारे कर्म परमाणु उसी अनुरूप बने, मैं फिर देवायु का बंध कर लिया, और सारे कर्म ऐसे, अब वो मेरे पहले मिथ्यात्व दशा में कर्म कैसे थे, जो मेरे नरक गति के बंध के कारण मतलब थे, कि अरे इतने मिथ्यात्व अवस्था में ऐसे ऐसे कर्म किए जो वो कर्म परमाणु वैसे बने। तो अगर मैं फिर मैंने देव आयु, मैंने सॉरी देव आयु बांधी मैंने, तो मैं देव पर्याय में चली गई, अब मेरे जो कर्म थे वो उद्वेलित हो गए ना, वो कन्वर्ट हो गए मतलब उसमें, उसी को तो उद्वेलना कहते हैं। संक्रमित होता है संक्रमण, हाँ, वो हाँ, आयु उद्वेलना के भी इसके कारण अंदर से शामिल उद्वेलना समझ हो लीजिए। गई। और एक उसको जो अंतर मुहूर्त में जो लास्ट के अंतर मुहूर्त में आयु का बंध होता है, उसको असंक्षेपाद्य काल कहते हैं ना। वो मेरे ध्यान में नहीं। हाँ, एक चीज और ये इसी से रिलेटेड है, कि जैसे आयु का बंध मान वो ऐसा कहते हैं ना कि अंतर मुहूर्त पहले अपने शरीर के परमाणु अगली गति में क्या होता है उसमें, शरीर के परमाणु ने आत्म प्रदेश, आत्म प्रदेश, हाँ, कैसे क्या होता है वो, मारणांतिक समुद्घात होता है, भक्त का। नॉर्मल उसे जीवों के भी हो जाता है वो, किसी के मतलब भी हो सकता है, होता है, नियम नहीं है, हो सकता है, वो क्यों मारणांतिक होता है, किस समुद्घात दशा होता में ऐसा कारण बनता है कि जीव अपनी अगली पर्याय जाकर के देख लेता है। है। देखता वेखता कुछ भी नहीं है, फिर देखने का नहीं, आत्म प्रदेश वहां पहुंचते हैं और वापस आ जाते हैं। अरे 7 समय का भी कुल काम नहीं, काल नहीं है वो, 7 समय तो केवली समुद्घात के हैं। इसमें तो और कम लगता है क्या, वहां जाके छू करके आगे क्या फर्क पड़ेगा, क्या मालूम पड़ेगा। ऐसा देखता वेखता नहीं है वो तो, सामान्य एक ऐसी बात है कि आत्म प्रदेश यहाँ से निकल करके और मूल शरीर को छोड़े बिना, खास बात यह है, गाथा में स्पष्ट है, मूल शरीर में छिंडी, है ना, उत्तर देहस्य जीव पिंडस्य निगमनम देहादो अवधियु समुद्घातो नाम, गोमट सारजी में आता है। तो समुद्घात का प्रकरण है कि मूल शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों का उत्तर देह के साथ, उत्तर देह माने कार्बन शरीर और तेजस, तेजस और कार्बन शरीर के साथ में वो आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं। कहाँ तक जाएंगे, या वो जो उसका विषय है, जैसे ये जो अपन बात कर रहे हैं मरणांतिक समुद्घात कहलाता है, तो इसमें होता है मरण, जहां पर अब यहाँ पे मरण हुआ और देव गति में जन्म, देव दशा धारण करनी है, तो जिस स्वर्ग में जाना है वहां तक इसके आत्म प्रदेश फैलेंगे और वापस लौट करके आए, ऐसा होता है। अब क्यों होता है इसका तो कोई जवाब है नहीं, ये तो एक वस्तु व्यवस्था वाली बात है। केवली समुद्घात का तो कारण दिखता है अपने को कि वहां पे आयु कर्म कम बचा और बाकी के कर्म ज्यादा बचे हैं, तो उन ऐसा सबको यहाँ भी एक हो लेवल सकता है क्या। करने के, सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए। वो कर्म कम बचा और बाकी के कर्म ज्यादा बचे हैं, तो उन सबका एक लेवल करने के लिए, एक ही समय पर घिर जाए, ऐसा करने के लिए उनका समुद्घात होता है। तो उनका तो कारण समझ में आता है, बाकी यहाँ क्या कारण है वो कुछ ऐसा समझ में आता नहीं कि ये क्यों होता है, बस होता है, एक प्रक्रिया बताई है कि हो जाता है। क्या कह रहे थे आप? वो मैं सोच रही थी कि यहाँ भी ऐसा होता है, पर अपने तो है ना अभी गति, केवली के तो गति नहीं है, मतलब आगे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कर्म भोग की, हमारे तो है, तो हमारे तो सवाल ही नहीं उठता। मान लीजिए अन्य कर्म हमारे शेष रह भी गए और आयु कर्म क्षीण हो गया हो, तो वो तो वो हमें यहाँ नहीं होता है। हाँ वो यहाँ नहीं लगेगा। वो स्थिति तो तभी बनेगी जब ये जीव मोक्ष जाने वाला होगा, क्योंकि अपने तो आगे पीछे चलते रहते हैं ना, अपनी स्थिति खत्म हुई कहाँ है जाता। हम्म। वहां जब आयु कर्म की स्थिति मात्र अंतर मुहूर्त की शेष बचती है,
और बाकी के कर्मों की स्थिति ज्यादा बचती है। बाकी के क्या, तीन ही तो है ना, नाम, गोत्र और वेदनी। इन तीनों की स्थिति ज्यादा बचती है और आयु की स्थिति सिर्फ अंतर्मुहूर्त की बचती है। तो अब आयु अगर पूरी हो जाएगी तो बाकी का कैसे भोगा जाए? तो उन सबकी स्थिति को अंतर्मुहूर्त की करने के हिसाब से वो केवल समुद्घात समुद्घात होता है, केवली समुद्घात होता है, और वो स्थिति पूरी हो जाती है अंतर्मुहूर्त। बस वो लौटते हैं प्रदेश, आत्म प्रदेश, और कर्म खेलते हैं और मोक्ष चले जाते हैं। अच्छा, एक अलिंग ग्रहण संबंधी एक प्रश्न है मेरा, आत्मा अलिंग ग्रहण हम्म। कुछ तो एक आता है कि इंद्रियों से आत्मा को नहीं जाना जा सकता, हाँ। इंद्रियों के माध्यम से, या इंद्रियां आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकती, और आत्मा इंद्रियों को ग्रहण नहीं कर सकता है कि मतलब कि ऐसे, ये दोनों चीज मतलब इतना बताइए कि आत्मा इंद्रियों को पहचान सकता है, जान सकता है, ग्रहण कर सकता है क्या? आत्मा तो पूरी दुनिया को जान सकता है ना, तो जानने की इंद्रियों, ताकत उसमें है। आप पूछना क्या चाह रहे हो वो बताओ आप। आत्मा इंद्रियों को ग्रहण कर सकता है क्या? कैसे ग्रहण करने का आशय क्या है? जानने की बात कहो तो जान सकता, बाकी और कोई प्रकार का ग्रहण नहीं होता। जानने को अगर ग्रहण कहो तो वो तो पूरे विश्व को ग्रहण कर सकता है ना। विश्वग्राही भी कहा जाता है ज्ञान को, ज्ञान को विश्वगत भी कहा जाता है। आया समझ में? अब ग्रहण का आप दूसरा कुछ आशय ले रहे हो तो वो ग्रहण नहीं हो। तो इंद्रियों से तो आत्मा को ग्रहण नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंद्रियों का विषय क्या है? इंद्रियों का विषय तो स्पर्श रस गंध वर्ण है, और आत्मा में न तो रस है, न स्पर्श है, न गंध है, न वर्ण। वो तो तो राइट है। इंद्रियों में से आत्मा को ग्रहण नहीं किया जा सकता, है ना। चलिए जी। भैया बोलिए। जी, हाँ, वरण 3 प्रकार का होता है ना? मरण इंगत। 17 प्रकार का बताया गया। आज एक वहां पे भी जब विद्यासागर जी का जो मरण हुआ है, वो इंगत मरण हुआ वो है। इंगिनी मरण, इंगिनी क्या होता है? हाँ, वो इंगिनी मरण। वो इंगिनी क्या मरण, प्रायोगमन मरण, संन्यास मरण, ऐसे तरह तरह के मरण के भेद हैं। वो प्रत्यक्ष? विषय विस्तृत है ना, विषय विस्तृत है, वो अलग से चर्चा मांगता है, मतलब वो अपन जल्दी में नहीं कर सकते। इसमें आएगा अपने, क्या बोलते हैं, रत्नकरण शाहुकाचार्य में भी आएगा वो विषय, अलग से भी अपन देख सकते हैं, है ना। तो वो मरण के भेद है, वो सब संलेखना, समाधि मरण, इन सब के भेद हैं, है ना, नहीं, ऐसा जो आज समझना। जो इंगत मरण हुआ वो क्या मरण होता है? वो मैं कह रहा हूँ ना, वो विस्तार चाहिए उसके लिए, और वो ग्रंथ सामने होगा तो मैं आपको ढंग से बता पाऊंगा। ऐसे अच्छा। बताऊंगा तो वो समझ में भी नहीं आएगा, और मुझे भी बताने में ढंग से नहीं, इसलिए वो चीज तो अलग से ही विस्तार से देखनी पड़ेगी। रत्नकरण शाहुकाचार्य ग्रंथ में आप देखिए, मिल जाएगा, उसमें मरण के भेद है ना। अपन ने पहले भी उसमें अष्टपहुड़ में भी आया था ना, वहां भी मरण के भेद आए थे, पढ़े थे अपन ने उस समय। ध्यान नहीं है। भगवती आराधना में लिखा है डिटेल में। हाँ, भगवती आराधना में तो है ही, क्योंकि वहां तो समाधि मरण आदि का प्रकरण है ही। बोलो। कर्म, मेरा एक क्वेश्चन है, कर्म किसे कहते हैं? तो इसमें एक जीव के राग द्वेष आदि परिणामों के निमित्त से, तो कार्मण वर्ग न रूप हटा दें यदि, तो और जो पुद्गल स्कंद जीव के साथ बंध को प्राप्त होते हैं तो उनको कर्म कहते हैं। इसके अलावा भी कोई सरल डेफिनेशन हो सकती है? सरल डेफिनेशन, जीव के दुख के कारण कर्म है। इसमें सरल यदि ये तो कार्मण वर्ग न हटा देते हैं तो भी डेफिनेशन पूरी हो जाएगी? कैसे होगी? लगाना कर्म पड़ेगा। बने, कर्म बने ही कार्मण वर्गणा से है। कार्मण वर्गणा से ही तो कर्मों का निर्माण हुआ है ना। वो कार्मण वर्गणा को हटा दोगे तो कर्म बचेगा ही क्या? आप ऐसा आप समझना चाहिए। आप मेरे को मतलब क्या बोले थे अभी कर्म का डेफिनेशन? कि दुख इसके का अलावा? कारण कर्म है, जीव के दुख का कारण कर्म है ना। इतना डेफिनेशन नहीं है, लेकिन वो तो एक कर्म की बात हो हाँ, गई। कर्म को यानी आपको परिभाषा परिभाषा बनानी है तो सीधी सी परिभाषा यही है कि जीव के भावों का निमित्त पाकर जो उद्गल परमाणु कर्म रूप परिणमित हो जाते हैं, उनको कर्म कहते हैं।
आप और इसमें कार्बन वर्गना से परेशान हो तो पुद्गल परमाणु लिख लो। मतलब कार्बन वर्गना तो लगेगा ही ना। आप कार्बन वर्गना नहीं लगाना चाहते तो पुद्गल परमाणु लगा लो, क्यों कह रहा हूँ, वो तो इसमें क्योंकि लिखा है कार्बन वर्गना कार्बन भी। कार्बन वर्गना जो उद्गल स्कंद, पूरा लिखा है इतना बड़ा, तो मैं कार्बन वर्गना भी लिखना है और उद्गल स्कंद भी लिखना है, दोनों लिखना है। एक हटाने से नहीं बनेगा क्या, ये पूछते। हटाना क्यों है, लेकिन मुझे वो समझ में नहीं आ याद नहीं हो रही। रहा। उसमें याद करने जैसा कुछ है ही नहीं। वर्गणाएं हैं तरह तरह की, उनमें से एक वर्गणा है कार्बन वर्गना। इतनी सी याद रखो अपन तो। कर्म किससे बने हैं, कि पुद्गल से बने। वो पुद्गल क्या कहलाता है जिससे कर्म बने हैं, कि कार्बन वर्गना। जैसे भरत का देश भारत है, ऐसे कर्म से, कर्म किससे बनते हैं, कि कार्बन से। तो कार्बन वर्गना से वो कर्म बनते। ठीक है। अब कार्बन वर्गना क्या है, कि कार्बन वर्गना पुद्गल का स्कंध है। अब क्या दिक्कत है, कार्बन वर्गना रूप पुद्गल स्कंध है ना। तो ऐसे पुद्गल स्कंध जो कार्बन वर्गना से बने हुए हों, अथवा ऐसे पुद्गल स्कंध जो कार्बन वर्गना रूप परिणमित हुए हों, उनको कर्म कहा जाता है। परिणमित किसकी वजह से होते हैं, कि वो जीव के भावों की वजह से होते हैं। तो ये परिभाषा पूरी बन गई आपकी। जीव के भावों के निमित्त से कार्बन वर्गना रूप परिणमित होने वाले पुद्गल स्कंधों को कर्म कहा जाता है। समझने की कोशिश करें, रटने की कोशिश नहीं करें। रटने की कोशिश एग्जाम में करोगे तो वो शब्द कठिन पड़ जाए। एग्जाम में होता है ना पेपर, तो इसका तो वो पूरा टोटल यही कि लिखना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, वो तो और उसमें तो क्या कर सकते हैं, वो जांचने एक, वाला फिर गलत कर देगा तब क्या करो। हाँ वही तभी तो। और एक और क्वेश्चन था इसमें, प्रकृति बंध आपने जो बताई ना, फिर भी थोड़ा इजी लग रही है आपने जो हम्म। बताई। एक और था, ये प्रकृति बंध किसको कहते हैं। प्रकृति बंध किसको कहते हैं, बंध की बंध, प्रकृति को प्रकृति बंध कहते हैं। कर्म बंध की जो प्रकृति है, प्रकृति नाम स्वभाव का, तो कर्म बंध का कैसा स्वभाव है, ये दिखाने के लिए उसे प्रकृति बंध नाम दिया जाता है। प्रकृति बंध किसे कहते हैं, कि कर्म की प्रकृति को, माने कर्म के स्वभाव को, जिससे उसका स्वभाव पता चले, उसे प्रकृति बंध कहा जाता है। जैसे ये कौन सा कर्म है, कि ये ज्ञान पर आवरण डालेगा, ये इसकी प्रकृति है, तो इसका नाम दिया ज्ञानावरणी। ये कौन सा कर्म है, कि ये दर्शन पर आवरण डालेगा, ये इसकी प्रकृति है। जैसे शक्कर की प्रकृति मीठी, नमक की प्रकृति खारी, ऐसे ज्ञानावरणी की प्रकृति ज्ञान पर आवरण डालने की, दर्शनावरण की प्रकृति दर्शन पर आवरण डालने की, मोहिनी की प्रकृति जीव को मोहित कर देने की। ऐसा प्रकृति बंध उसको कहते हैं। लास्ट लास्ट क्वेश्चन है ये, वेदनी कर्म में अव्ययवाद का मीनिंग है। हाँ, वेदनी कर्म का नाश होने पर अव्याबाधत तो प्रकट होता है। अव्ययवाद का मीनिंग। अव्याबाध का मीनिंग, कि कोई बाधा नहीं बची है। वेदनी कर्म बाधा खड़ी करता है, तो वेदनी कर्म अब नष्ट हो गया, अब कोई बाधा नहीं रही, किसी भी तरह की बाधा नहीं बची। पहले भी अनंत सुख तो प्रकट हो गया था अनंत भगवान के, लेकिन अव्याबाध अनंत सुख नहीं था। अब कि अब उस वेदनी का नाश होकर के अब अव्याबाधत्व भी आ गया, अब अव्याबाध अनंत सुख कहलाता है। ठीक है ना। चलिए, और भी है क्या किसी का प्रश्न, एक और रेज हैंड था ना। हम्म, बोलो। जैसे किसी का ये देह परिवर्तन होता है, तो 48 मिनट, मतलब 48 मिनट के बाद उसमें जीव भूत पड़ जाते हैं। तो हाँ। अगर रात के समय पे हुआ, जहाँ पे आजकल इलेक्ट्रिक वो चलता है, इलेक्ट्रिक से हो जाता है ना जैसे, तो हम्म। इलेक्ट्रिक में करवाना है, रात में ही अगर हो जाता है किसी का, तो रात में इलेक्ट्रिक में करवा सकते हैं, तो उसमें भी दोष रहता है क्या यूं? और अगर सूर्यास्त के बाद देह को जलाते हैं, तो उसमें ज्यादा दोष है कि सूर्योदय का इंतजार करना शरीर को जलाने के लिए, पूरी रात रखना? देखो, इसमें ऐसा है, इलेक्ट्रिक का अगर हो तो सबसे बढ़िया उपाय है उसमें तो। अगर रात को किसी का मरण हुआ है और इलेक्ट्रिक में अगर दाह संस्कार हो जाए, तो रात में कर देना चाहिए। मतलब मैं मेरी व्यक्तिगत राय आपको दे रहा हूँ, उसमें शास्त्र की तो कोई बात है नहीं उसमें, क्योंकि
वो बड़ी समस्या है कि शास्त्रों में कहाँ लिखा है इसका? अरे भैया पहले नहीं चलता था इलेक्ट्रिक, इसलिए वो कहा। और रात में आग जलाने में वो ना सिर्फ अग्नि का एक बल्कि दूसरे जीवों की उत्पत्ति भी बहुत होती है। जैसे रात में हम हमारे घर में चूल्हा नहीं जलाते, रात में हम रसोई नहीं करते, तो वहां पे आग जलाने में तो बहुत भारी हिंसा होती है। इसलिए वो रात में जलाने के बारे में तो निषेध आता था। उसमें भी तरह तरह के मतभेद हैं। बहुत से कहते हैं कि वहां त्रसजीव भी ज्यादा पैदा हो रहे हैं तो रात में जला सकते हो। बहुत से कहते हैं कि नहीं, त्रसजीव भले पैदा हो रहे हैं लेकिन रात में जलाने में तो दूसरे जीवों की हिंसा बहुत है। इसलिए सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में ही जलाने का एक अपने क्या कहें, सांस्कृतिक परिपाटी ऐसी बनी हुई है ना, ऐसी सामाजिक परिपाटी अपनी बनी हुई है। और इसके संबंध में कोई शास्त्र में उल्लेख नहीं आता। हाँ, लेकिन एक चीज कह देना चाहता हूँ, बहुत से लोग जो ऐसी बात करते हैं कि अपने जैन दर्शन में तो जलाने का उल्लेख ही नहीं है, अपने जैन दर्शन में तो गाड़ने की बात, बहुत से लोग ऐसी बात कहते हैं। कुछ ऐसी बातें भी उड़ी कि पहले तो गाड़ा भी जाता था और ऐसा भी होता था, शास्त्रों में कहाँ था? तो मैं आपको बता दूं, प्रथमान योग में बहुत से प्रकरण इस तरह के हैं। कृष्ण जी को जलाया था बलराम ने, बलदेव ने, है ना, मांगी तुंगी के आसपास जलाया था। दूसरा प्रकरण पद्म पुराण का है। रावण का जब देहांत हुआ, रावण जब मर गया, तब फिर उसके जलाने का प्रसंग वहां पे उपलब्ध है। तो इसलिए ऐसा मत समझना कि शास्त्र में अपने जलाने की बात नहीं। तो जैन शासन में गाड़ने की परिपाटी तो बिल्कुल नहीं। मतलब शास्त्रों में कहीं पढ़ने को मिली हो तो बताइए। क्योंकि कुछ विद्वान ऐसी बात करते हैं क्या कि नहीं नहीं, गाड़ने में क्या दिक्कत है, अपने तो पहले गाड़ा ही जाता था। कहाँ गाड़ा जाता था, एक उल्लेख तो बताओ। एक भी उल्लेख नहीं मिलता है। और जबकि जलाने के उल्लेख भी मिलते हैं। मोक्ष कल्याणक में भी वो देव आकर के बचे हुए नाखून और बालों को भस्म करते हैं। तो आप कह सकते हो वो कोई असली आग तो होती नहीं, वो तो देवों की। अरे लेकिन विधि वो की वही बताई ना। और फिर चलो कोई बात नहीं, केवल ज्ञानी की बात, अरहंतों की बात तो जाने दो। अपन तो बात कर रहे हैं जो पुराणों में उपलब्ध है उसी की बात कर रहे हैं। पद्म पुराण का प्रसंग मैंने आपको बता दिया, हरिवंश पुराण का प्रसंग बता दिया। दोनों प्रमुख घटनाएं, जो दोनों प्रमुख पुराण है, उनका प्रसंग मैंने आपको दिखा दिया। और भी ऐसे प्रसंग मिल जाएंगे कि वहां पे वो जलाया जाता है। ठीक है, तो ये अपने को समझना चाहिए उसमें कि इलेक्ट्रिक हो तो रात में उसमें कोई दोष ऐसा नजर आता नहीं, क्योंकि उसमें आग नहीं जल रही ना, तो दूसरे जीव आकर के मरने का प्रसंग नहीं बनेगा। और आग जलाने में वो दूसरे जीवों की उत्पत्ति बहुत ज्यादा होती है। सूर्यास्त के बाद अन्य जीवों की उत्पत्ति बहुत होती है, तो उनसे बचने के लिए ही रात में आग वगैरह नहीं जलाई जाती। ठीक है, इसलिए वो उद्देश्य है उसका। फिर भी बहुत से लोग कहते हैं कि इधर त्रस्त जीव ज्यादा पैदा हो रहे हैं तो कर देना चाहिए। तो ये सामाजिक परिपाटी है। इसमें शास्त्रोक्त तो ऐसा कुछ मिलता नहीं है कि भाई पहले करना है कि बाद में करना। तो जैसे सामाजिक परिपाटी है, उसमें अपन ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। बोलिए फटाफट। पंडित जी, रेस्क्यू क्या होता है? त्रस्त जीव क्या होता है ना? त्रस्त जीव जो छोटे छोटे जीव होते हैं ना, जैसे 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंच इंद्रिय, ये सब त्रस्त जीव होते हैं। जैसे सब्जी है, फल है, इनमें त्रस्त जीव नहीं है, ये स्थावर जीव। और चींटी है, मकोड़ा है, मक्खी है, मच्छर है, हम हैं, अपन भी त्रस्त जीव है ना, अपन भी त्रस्त जीव। कोई जानवर है, देव है, नारकी है, वो सब त्रस्त जीव। जो भी 2 इंद्रिय से बड़े हैं, 2 इंद्रिय और 2 इंद्रिय से ऊपर हैं, वो सब त्रस्त जीव कहलाते हैं। ठीक है ना, उनको बोलते हैं त्रस्त जीव। ठीक है, बोलिए। बोलिए। हाँ, हाँ, जैसे कुछ पढ़ के आते हैं, अपने स्वरूप का चिंतन करते हैं, तो मंदिर में पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी तरह समझ में आता है, और घर आते ही वो चैप्टर भूल जाते हैं। ऐसा क्यों? अब ये तो आपकी समस्या है। अब ऐसा क्यों का तो एक ही जवाब सोचता है कि घर आकर के घर के काम धंधों में उलझ जाते हैं, इसलिए। क्योंकि वहां मंदिर में पढ़ा था, मंदिर में उपयोग वहीं पर था, एकाग्रता से आपने पढ़ा समझा। अब घर पे आए तो घर का जो कुछ भी दिखा, पारिवारिक प्रसंग जो भी नजर आया, आप उसमें लग गए। रुचि इधर की ज्यादा है, तो अपना वो चीज दिमाग से निकल गई। क्यों का तो यही जवाब नजर आता है। बाकी जरूरी नहीं कि सबका वैसा ही हो। बाद में अच्छा, आप तत्व विचार करते रहिए और विचार बढ़ाते रहिए, तो अपना आप ही वो चीज नहीं निकलेगी दिमाग से।
अच्छा, अष्टमी चतुर्दशी को जो पानी का स्तर है ना, ये त्रिलोक परिणति में मैंने पढ़ा था, उसमें है। हाँ उसमें दिया होगा। ठीक है, हाँ वो अच्छी बात है। तिलोय पन्नती का भी देखो अपने को उदाहरण मिल गया। तो अष्टमी का हाँ तो मालूम है कि अष्टमी सेंटर पॉइंट है। हाँ हाँ अष्टमी पे आप चंद्रमा देखोगे बिल्कुल आधा मिलेगा, हाँ है हाँ ना। तो वो हाँ लेवल वहां बना रहता है। और हाँ चतुर्दशी पे या तो बढ़ा हुआ रहेगा या घटा हुआ रहेगा। हाँ अगर हाँ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है तो समझना बिल्कुल लेवल घट जाए। और हाँ। अगर शुक्ल पक्ष की यानी पूर्णिमा आने वाली है तो बहुत बढ़ा हुआ है। तो वो इसीलिए उसमें एक, व्रत बताया है। हाँ इसीलिए बताया वो। उसमें हाँ व्रत नहीं बताया, वो पर्व के दिन बताया कि हाँ, विशेष पर्व रूप के। से धर्म ध्यान करो। हाँ, अकेले व्रत उपवास की बात नहीं है। नहीं, उपयोग को अपने स्वरूप में ही लगाओ, उसका ही चिंतन में डूबो पूरे दिन। हाँ वही बताया है ना। बोलिए। पंडित जी, जैसे मतलब कि मतलब जो पहले गति बन गई है और फिर समय दर्शन हुआ तो जीव भोग भूमि में जाता है, लेकिन जो मिथ्या दृष्टि जीव कौन से परिणाम से भोग भूमि में जाते हैं? देखो पहले तो गति बंध गई है या आयु बंध गई है? आयु। आयु, है ना, गति नहीं। क्योंकि गति तो देखा ना अपन ने, गति तो कई बार बंधती। अब आयु बन आयु बंध गई है, पहले आयु बंध गई है। कौन सी आयु बंध गई है? अगर मनुष्य आयु बंधी है तो, है ना। सम्यक दृष्टि जीव को अगर मनुष्य आयु पहले बंध गई सम्यक दर्शन होने के पहले, तो ये नियम है कि भोग भूमि में जाएगा, कर्म भूमि में नहीं जाएगा। ये कंडीशन सिर्फ मनुष्यों के लिए, तिर्यंचों के लिए नहीं है। तिर्यंचों के लिए भी समझ लेना, मनुष्य और तिर्यंच के लिए। मतलब मनुष्य और तिर्यंच के अगर आयु बंध गई, कौन सी? तिर्यंच को अगर तिर्यंच आयु बंध गई तो वो भोग भूमि में जाएगा, है ना। मनुष्य को अगर मनुष्य आयु बंध गई तो भोग भूमि में जाएगा, ऐसा। अब आपका प्रश्न क्या है कि मिथ्या दृष्टि किस कारण से जाता है? तो मिथ्या दृष्टि कई कारणों से जा सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भोग भूमि में सिर्फ सम्यक दृष्टि ही जाती है। भोग भूमि में मिथ्या दृष्टि भी जाते हैं, दान आदि के प्रभाव से, मंद कषाय के प्रभाव से। कुल मिला के तो मंद कषाय के प्रभाव से वो परिणामों भोग में। हाँ, कुभोग में जाते हैं कि भोग भूमि में मिथ्या तो दृष्टि? भोग भूमि में भी जाते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अरे भाई अच्छा, स्वर्ग है, स्वर्ग में सम्यक दृष्टि जाते हैं या मिथ्या दृष्टि भी जाता है? सभी दोनों प्रकार के दोनों दोनों जाते हैं। जाते। तो बस भोग भूमि उससे ऊंची थोड़ी ना होगी। तो भोग भूमि में भी दोनों तरह के जीव जाते हैं। उपभोग भूमि में खोटा दान करने वाले, ऐसा, है ना, जो कुपात्रों को दान देते हैं, तो वो साथ वो साथ लोग। भूमि और कुभोग भूमि दोनों साथ साथ चलते हैं क्या? नहीं नहीं, अलग अलग जगह। अच्छा, उस नहीं, जिस समय भोग भूमि है उसी समय कुभोग भूमि भी है कि नहीं? हाँ अलग। तो अलग है ना, लेकिन वो उपभोग अच्छा, भूमि तो वो अंतर्द्वीप वगैरह है, उन द्वीपों में है। और भोग भूमि तो अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे विदेश क्षेत्र में जो वो उत्तर कुरु और देव कुरु है, वो उत्तम भोग भूमि में है, भोग भूमि है। अपने ऊपर जैसे भरत क्षेत्र के ऊपर हेमवत और हरि क्षेत्र है, तो हेमवत जगन्य भोग भूमि है। हरि क्षेत्र जो है वो मध्यम भोग भूमि में भोग भूमि है। और विदेश क्षेत्र में जो उत्तर कुरु और देव कुरु, ये उत्तम भोग भूमि है। तो भोग भूमिया तो ये है। और कुभोग भूमि वो जो अंतरद्वीप है, जहाँ पे कुमानुष द्वीप भी कहते हैं अपन, और वो तरह तरह के तिरंजों के आकार अलग अलग तरह के मिलते हैं, वो सब है। तो वो कुभोग भूमिया है। वो तो अपन भी वहां पे काल परिवर्तन नहीं होता। अपन सब होके आए हैं सब जगह। क्यों नहीं होके आए? पंच परावर्तन किया है ना अपन ने, कि नहीं किया? पंच हाँ, परावर्तन किया है तो ये सब अपने साथ बीता है, तो अपने मिथ्या साथ दृष्टि, ये सारी। हाँ मिथ्या दृष्टि नहीं किया है सब। हाँ, ऐसा है। अब नहीं करना लेकिन, अब तो छोड़ना है ये काम यार। चलिए, समय हो गया है अपना, ज्यादा ही हो गया है थोड़ा। समाप्त करते हैं अभी। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। निज निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवान मातो, विनाशत बार।
वंदे मातरम। जिनकी माता की जय हो। जय हो, जय हो, माता की जय हो, जय हो। जिनवानी माता की जय हो। जय जय जिनेंद्र। जय